वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। चलिए आज लाइव मार्केट में आपका स्वागत है। चलिए लाइव मार्केट में आज एक हम स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं। चलिए उस बारे में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है स्टॉक में फंसे हुए हैं और क्या बाउंस बैक देकर के फिर से लोग खरीदना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये पावर ग्रिड की दिग्गज कंपनी है, तो इसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो चलिए हम इन डिटेल्स में इसको देख लेते हैं। तो अगर वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि जो है आपको इस तरह की वीडियो जो है अब देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो है मैं बहुत सारे अभी एनालिसिस करने वाला हूं मार्केट का, लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है और क्या हो सकता है उसका आगे का, उसमें हम क्या जो है डिसीजन ले सकते हैं और कहां तक क्या अभी गिरावट और होगी, यहाँ पर बॉटम बन चुका है। सबसे पहले आपको बता दूं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में। ये जब ने जो है रजिस्टेंस आर की जो 2 दिन से बाउंस कर रहा है ना, ये 2 दिन से यहाँ से जो मल्टीपल टाइम यहाँ पर बाउंस किया है, मल्टीपल बाउंस किया, तो वही छोटा सा बाउंस यहाँ पर आया। क्या ये बाउंस इन्हीं बाउंसों की तरह ऊपर जाता है या ऊपर जाता है जैसे इसमें गया हुआ है, या नहीं जाता? अगर ये ऊपर निकल गया तो समझ लीजिए कि पुनः जो है अपने हाई, ये जो हाई बनाए यहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तो समझ लो काफी डेंजर जोन में फिर एंट्री जो है हो जाएगी इसके, और नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा जो 300 का बन के आ रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जोन जो बन के आ रहा है 324 से लेकर के, ये 324 से लेकर 330 तक का ये जोन इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और मल्टीपल टाइम इसका जो है सपोर्ट जोन हुआ है। तो समझ आपको बता दूं कि ये जो है इसका सपोर्ट जोन है, ये यहां पर देखिए ये सपोर्ट जोन एक बना पहले, ये जो है इसका सपोर्ट, ध्यान से देखिए ये सपोर्ट जोन था। अब मार्केट अगेन अटेंड किया, फिर सपोर्ट जोन हुआ, फिर मार्केट अटेंड किया, फिर सपोर्ट जोन यहां से बाउंस किया, अगेन मार्केट यहां पर आया है, और मार्केट फिर यहां से अगर बाउंस करता है तो बाउंस देखिए हर बार इसने इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग गया है मार्केट, ठीक है। तो जितने बार यहां से रिटर्न हुआ है ना मार्केट ऊपर, अगर ये ऊपर नहीं गया, समझ लो यहीं से अगर रिवर्सल आ गया फिर यहीं से यहां आ गया, तो इसको ब्रेक होने के ज्यादा से ज्यादा हायर चांस बन जाएंगे। तो ध्यान में रखिए, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हो तो ये स्टॉप लॉस इसके नीचे का बिल्कुल लगा के आपको रखना चाहिए। इसको बेचने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि अच्छी कंपनी है और मैं सपोर्ट से रिवर्सल लिया है, तो मल्टीपल टाइम जो है ये इंसिडेंट हो चुके हैं, यहाँ से रिवर्सल लेकर के आज काफी अच्छा मूव दिया। तो अब एक जो है लाइन ऊपर आ रही है जो 300-350 के लेवल को अगर ये क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि जो कि अगर वहीं से रजिस्टेंस आज इसको मिला है, आपको दिख रहा होगा यहीं से रजिस्टेंस यहाँ से ही रिवर्सल आया है। अगर रिवर्सल यहाँ से अगेन बिना इसको तोड़े अगेन रिवर्सल यहां तक आ सकते हैं, यहीं से पूरा फिर से सपोर्ट पर आ सकता है, तो हायर चांस हो जाएंगे इस बार बेकन, क्योंकि जितने बार भी यहां पर अटेंड किया है हर बार हाई लगा करके नीचे आया, ना कि यहीं से रिवर्सल नहीं आया है। देखिए यहां से आया तो क्या यहीं से रिवर्सल कोई कैंडल में नहीं बनी, जब यहां पर अटेंड किया क्या यहां से कोई रिटर्न आया? नहीं आया। यहां से अगेन हाई लगाया था, अगर यहां से फिर से ऊपर जाता है तो क्या ऊपर यहीं से अगर रिवर्सल दे देता है, चांसेस आर वेरी हाई कि फिर इसको ब्रेक करके यहां तक ये स्टॉक जो है आने की कोशिश करेगा, नहीं तो पुनः ये हाई लगा की कोशिश, इसलिए इसको बेचने की बिल्कुल भी गलती ना करें, ध्यान रखिए। चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं, जो कि कहां तक हमारा प्रेडिक्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आ गया हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी में आपको मैंने जब यहां पर बताया था ना, जब बैंक निफ्टी जो है इस जोन पर था तभी मैंने आपको बताया था कि यहां तक ये जो है चांसेस आर वेरी हाई कि यहां तक 50,800 से लेकर के 51,000 तक जो है गिरावट इसकी हो सकती है। अब 50,400 तक इसने लो बनाया, ये मेरा पहले का ही ड्रॉइंग है, पुराना वीडियो 3-4 दिन पहले जब अपलोड किया था, बैंक निफ्टी यहां पर था, तब मैंने बताया था कि यहां तक गिरेगा 3-4%, लेकिन मुझे ये था कि यहां तक पुल बैक लेके गिरेगा तो मेरी एंट्री यहां होती, यहां पर मैं एंट्री नहीं करूंगा। तो मैं अपने लॉजिक पर, अपनी स्ट्रेटजी पर हिसाब से मैंने आपको बताया था कि गिरेगा तो यहां तक, लेकिन मुझे एंट्री चाहिए यहां पर प्रॉपर लेवल, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो है एक लॉजिकली प्लेस पर मैं शिफ्ट कर सकूं। लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिली, हालांकि टारगेट मिल गया एंट्री से पहले, ठीक है, हमको एंट्री मिलती तो हम एंट्री जरूर लेते। अब क्या होगा बैंक निफ्टी में, देखिए अब मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले चलूं तो ये हमारा जो था ये बाइंग एरिया था। अब आपको दिखा दो कि ये बाइंग एरिया से जो ये बाइंग एरिया बना हुआ है ना, ये जो बाइंग एरिया यहां पर बना हुआ है, बनाया था प्रीवियस में, थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में थोड़ा अलग दिखेगा, ये बना हुआ है, तो यहीं से रिवर्सल दिया है। तो अब कुल मिलाकर बात इतनी है कि यहां पर बैंक निफ्टी अब नहीं आ रहा है, तो यहां पर उसी दिन जब अटेंड किया है उसी दिन 1000 पॉइंट की आपको दिख रही होगी ना, ये कैंडल जो है ना, आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको बिलीव हो जाए। आपको दिख रहा होगा उसी दिन ये कैंडल जो बनी थी ना, ये समझ लीजिए 1000 पॉइंट की बनी थी। और कैंडल कहां से बनी थी? हमारे बाइंग एरिया से। अननेसेसरी कैंडल नहीं बनी थी ब्रदर, ये हमारे बाइंग जोन से ही बनी गई थी। ये कैंडल 1000 पॉइंट का इमीडिएटली रिवर्सल यहां पर आया था, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ भी मार्केट मूव कर रहा है। तो अब देखो उस टाइम पे सिर्फ स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का आ रहा था यहां पर, क्योंकि इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस था, टारगेट यहां से आ रहे थे समय अराउंड 900 पॉइंट के उसी टाइम पर। तो ये भी मोमेंटम हमने जो है कैप्चर किया, लाइव कैप्चर किया, और जो है सब बताए थे भी ग्रुप में भी उसे अपडेट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। हालांकि थोड़ा सा मैं ट्रेड वगैरह में बिजी रहता हूं, इसी वजह से मैं जो है अपडेट नहीं कर पाता हूं। अब आपको मैं बता दूं ये इसका रजिस्ट्रेशन 51,686। अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पर अगर इसको क्रॉस करता है तो सबसे पहले इसको क्रॉस करने के बाद सबसे पहले हमारा नेक्स्ट जो टारगेट आएगा ये निकल के आ रहा है 52,200 तक का, 200 तक का इतना जो है ये टारगेट जोन पर बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा आएगा 52,800, जो कि यहां से काफी दूर है। और चलिए अगर हमको
स्टडी के हिसाब से चलिए हमको अगर एंट्री तो पहले तो मिल चुकी थी उसमें, अगर एंट्री अगर हमको नहीं मिलती है तो अब हम जो है इसमें एंट्री लेवल हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं आपको अगर इसके हिसाब से बताता हूँ तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अभी अभी ये बैंक निफ्टी अगेन यहाँ तक एक अटेंड जो है जरूर लगा सकता है। ये नीचे तक तो नहीं आएगा, लेकिन इस जोन के पास अगर आता है तो हमारा रिस्क रिवार्ड जो है, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा अकॉर्डिंग जो मैंने स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो आपको मैंने बताया था, तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, जो यहाँ तक अगर अटेंड करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है ये यहाँ तक का जो है वो रैली आएगी। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाइंग वाला मार्केट होता है वो हमेशा स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, और सेलिंग वाला मार्केट हमेशा जो है फास्ट ही आता है। तो ये हमारा जो है बाइंग का एरिया, हालांकि यहाँ पर हमने बाई किया होता तो अच्छा था, क्योंकि वहां पर सिर्फ 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर आता है तो एक बार मैं कोशिश जरूर करूंगा बाई करने की, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा अगर हम एंट्री यहाँ पर करते हैं स्टॉप लॉस हमारा इतना होगा और टारगेट यहाँ पर हमारा लगभग 2000 पॉइंट का होगा। तो 2 से 3% का 1:4 1:5 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर बन के आ रहा है। तो अगर हम लोअर लेवल पर लेते हैं तो हमारा रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है और रिवार्ड हमारा जो है बड़ा हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ ही मोमेंटम करेगा। अगर गिरावट देता है तो गिरावट यहाँ से जो है यहाँ तक आ सकती है, और ज्यादा आप सोचेंगे कि गिर जाएगा तो ये जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से गिरावट आकर के फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है बैंक निफ्टी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।